ये बेटा चैप्टर 3 की सबसे पहला चैप्टर भाषा व्याकरण, भाषा लिपि और व्याकरण है। सेकंड चैप्टर वर्ण विचार, और जो थर्ड चैप्टर है शब्द रचना, ये उसकी वीडियो है। और ये थर्ड चैप्टर में 2 वीडियो हैं, ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ, और टोटल 20 मिनट्स की वीडियो वो 7.5 मिनट की है। ये 10:30-11 मिनट के करीब की वीडियो है, तो 18 मिनट की टोटल वीडियो है। आप मिनट ना देखें, पढ़ते रहें, और पर डे कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अप्रैल का कोर्स काफ़ी रह जाएगा। और जब मई में होगा तो, या फिर जून की, उनका भी कोर्स बाकी रहेगा, तो प्रेशर रहेगा आप पर। तो प्लीज़ आप अभी से कोशिश करेंगे सभी बच्चे घर पर पढ़ते रहें, अच्छी बात है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस मीडिया में हम व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे न, व, हाँ, नयन, पिता, सूरज, टेबल आदि। शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। चलिए व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गगन। इस शब्द में ग, ग तथा न को अलग करने पर इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, अतः ग, ग तथा न निरर्थक हैं। कमल। क, म तथा ल को अलग करने पर इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, क, म तथा ल निरर्थक हैं। रूढ़ शब्द के कुछ उदाहरण हैं: घर, आज, कागज, मकान, सागर आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे डाकघर। डाकघर 2 शब्दों डाक और घर से मिलकर बना है तथा दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। डाक का अर्थ है चिट्ठियां आदि को लाने और ले जाने की व्यवस्था, और घर का अर्थ है निवास स्थान। इसी तरह राजपुरुष 2 शब्दों राज और पुरुष से मिलकर बना है तथा दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। राज का अर्थ है राज्य और पुरुष का अर्थ है मानव जाति का नर। यौगिक शब्दों के कुछ और उदाहरण देखें: गंगाजल, रामायण, राजकुमारी, घुड़सवार, राष्ट्रपति। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा अपने शाब्दिक या निश्चित अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे श्वेतांबर। यहाँ श्वेतांबर शब्द श्वेत और अंबर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद वस्त्र। कोई भी व्यक्ति अगर सफेद वस्त्र धारण कर ले तो उसे श्वेतांबर नहीं कह सकते, क्योंकि श्वेतांबर विशेष अर्थ सरस्वती का बोध कराता है। उसी तरह चक्रपाणी। यह चक्रपाणी शब्द चक्र और पाणी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वह जो हाथ में चक्र धारण करता हो।
अगर कोई भी प्राणी हाथ में चक्र धारण कर ले तो उसे चक्रपाणी नहीं कह सकते, क्योंकि चक्रपाणी विशेष अर्थ विष्णु का बोध कराता है। योग रूढ़ शब्दों के कुछ और उदाहरण देखें। पंकज, लंबोदर, दिनकर, नीलकंठ, गजानन। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है तथा इनके कारण उनमें परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विकार पैदा होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए, लड़का दौड़ रहा है। अगर हम इसका लिंग परिवर्तित करते हैं तो वाक्य बनेगा लड़की दौड़ रही है। अगर वचन बदलते हैं तो वाक्य होगा लड़के दौड़ रहे हैं। अगर काल बदलते हैं तो वाक्य बनेगा लड़के दौड़ने वाले हैं। और अगर हम कारक का प्रयोग करते हैं तो वाक्य होगा लड़के को दौड़ने दो। तो लड़का दौड़ रहा है, यह वाक्य लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो रहा है, यानी इसमें प्रयोग किए गए सभी शब्द विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रवि, दिल्ली, ताजमहल, कुर्सी, लड़कपन आदि। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम्हारा, मैं, मुझे, हमें, वह आदि। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, खाना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा, नीला, लंबा, सुंदर, दयालु आदि। अविकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है तथा इनके कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, जैसे किंतु, इसलिए, अभी, तेज, उधर आदि। एक उदाहरण देखिए। अमन धीरे चलता है, नीना धीरे चलती है, वे सब धीरे चलते हैं, श्याम बहुत धीरे चलता था। हमने देखा कि इन वाक्यों में लिंग, वचन व काल बदलने के बाद भी धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आज, उधर, प्रतिदिन, अधिक, भीतर आदि। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे तरफ, द्वारा, लगभग, कारण, मात्र आदि। एक पद, वाक्यांश, उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश, उपवाक्य से जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे लेकिन, अथवा, और,
परंतु, एवं आदि। वे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि भावों को व्यक्त करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे ओ, अरे, हे, हाय, शाबाश आदि। आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।